हम तो मम्मी के पास जाएंगे, हम तो मम्मी के पास जाएंगे। पापा हम तो मम्मी के पास जाएंगे। ये पापा मैं आ गया हूँ। पापा आप सॉन्ग्स क्यों चालू नहीं करते हो? क्योंकि माही को सॉन्ग पसंद नहीं है। कैसे खा रहे हो? ठीक से खाओ वरना आप खा जाओगे। हाँ वरना मैं खा जाऊंगी। फटाफट खा लो राहुल, हमें पठानकोट पहुंचना है। आज रात कोई होटल में रुक जाएंगे और कल सुबह उठकर घर जाएंगे। हाँ तुम्हारे घर जाएंगे। मेरे नहीं, हमारे घर, जहाँ मेरी मम्मी रहती है। पापा बाएं लो। बाएं? अच्छा। नहीं नहीं पापा राइट। अरे लेकिन अभी तो तुमने लेफ्ट बोला, राइट जाना है। चलो ठीक है, राइट। नहीं पापा एक बार ये गाड़ी रोको, मुझे सोचने दो। ओफो, पीछे लो गाड़ी। पीछे लूं? पापा मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया। अरे राहुल रुक जाओ, राहुल एक मिनट। ये हमारा घर आ गया। माही तुम ऐसे संभालो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मम्मी मैं आ गया। मम्मी मैं आ गया। मम्मी आई एम सॉरी। सॉरी के बच्चे, शैतान कहाँ चला गया था? मेरी जान निकल गई थी। चल अंदर। कितना परेशान थी मैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। ऐसे जाते हैं कोई। यहाँ बैठ। सॉरी तो बोला। वाह वाह, सॉरी बोल दिया, बस हो गया। यू चीट। You don't call me cheat, okay? मैं एक नोट छोड़ के तो गया था आपके लिए। ऐसे ढूंढने से कहीं पापा मिलते हैं बच्चों को। हाँ लेकिन मुझे तो मिल गए। क्या? तो कहाँ था इतने दिन?
मैं वो राहुल हमारे साथ था। आप? नमस्ते, मैं माही। नमस्ते। शुक्र है राहुल आपके पास था। आपकी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आपने सही सलामत मेरे बच्चे को यहाँ पहुँचा दिया, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं इसे। लेकिन फिक्र करने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं पाई। वो तो दिख ही रहा है कि फिक्र करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाए, वरना आपका बच्चा इतनी दूर एक पराये शहर में था और आप कुछ नहीं कर पाई। कम से कम पुलिस में जाके एक रिपोर्ट तो लिखा आती। कुछ नहीं तो न्यूज़ या कहीं उसकी एक फोटो दे देती कि कोई उसे आकर छोड़ आता। लेकिन यहाँ का माहौल देखकर लगता नहीं किसी को राहुल के जाने से कोई फर्क पड़ा। देखिए, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। नहीं, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि सच तो ये है कि मेरे बच्चे की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। हमारा नसीब अच्छा था कि आपको मिला। अगर कहीं गलत हाथों में लग गया होता तो पता नहीं क्या होता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानती हूँ बहुत शैतान है ये। इसने आपको बहुत परेशान किया होगा ना। परेशान? पूरा घर सर पे उठा लिया था इसने। लेकिन आपका बेटा है बहुत प्यारा। बस अब रोना बंद करो। अच्छे बच्चे रोते नहीं है। कम ऑन, बी ए गुड गर्ल, वरना चॉकलेट नहीं मिलेगी। वैसे राहुल के पापा है कहाँ? दरअसल राहुल हमारे घर अपने पापा को ढूंढते हुए आ गया था। एक्चुअली वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीत किस हालत में है। सोनी बेटा, ये ले प्रसाद। मैं मंदिर गई थी। सोनी, वो क्या है कि दोपहर होने को आई, सुबह से ना किसी ने चाय पी ना खाना खाया। बेटा तो एक काम कर, घर जाकर सबके लिए खाना लेकर आ जा। वो अच्छी सोनी, मुझे मालूम है तेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन वो अपनी दुर्गा है ना, उसकी तबीयत भी बड़ी ढीली ढाली है, इसलिए तू ही जाएगी तो। बहन जी, अच्छा
ज्योति है ना, वो ले आएगी खाना घर से। हाय हाय, तू भी चल रहा है। ज्योति क्या क्या काम करेगी, कभी इंजेक्शन लाती है, कभी दवाई लाती है। मैं हूं ना। अरे अस्पताल में 2 समझदार लोगों का होना बड़ा जरूरी है। क्या पता कभी किस चीज की जरूरत पड़ जाए। हाँ पापा जी, बुआ ठीक कह रही है। मैं घर जाके सबके लिए खाना ले आती हूँ। ठीक। वो आप ध्यान रखना। हाँ, फिक्र नहीं कर पुत्र। ठीक। चल रहा है तू। चल। शब्द, सपना तुम? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ माई, ये सपना है। हम 3 साल साथ पढ़े थे कॉलेज में। हाँ, एक्चुअली 3 साल 7 महीने शब्द। ग्रेट मेमोरी। मीट माई वाइफ, दैट्स माही। सपना, तो ये बदमाश लड़का तुम्हारा बेटा है? बोला था ना मैंने कि मैं पापा को घर ले आऊंगा। राहुल, बेटा जरा अंदर जाना। अरे वाह, मैं क्यों जाऊँ अंदर? अभी अभी तो पापा घर आए हैं और आप हो कि अंदर जाने को बोल रहे हो? अरे पहले पूरी बात तो सुन। इन्हें अपनी ड्राइंग्स नहीं दिखाएगा? गुड आइडिया मम्मी, अभी मैं पापा को मेरी ड्राइंग दिखाता हूँ। कमाल है, हमारा बेटा भी है। किसने सोचा था कि एक दिन वो मेरे घर पहुंच जाएगा, वो भी पापा करते। मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तो उसने कहा कि मम्मी की डायरी में तुम्हारा एड्रेस था। हाँ, लगता है उसने मेरी पुरानी फेयरवेल डायरी में तुम्हारा एड्रेस ढूंढ लिया होगा। हाँ, आई एम सॉरी, उसने तुम्हें खामखा ही परेशान किया। बहुत शैतान है वो। शैतान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात है, बहुत बहादुर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। तुम पर तो बिल्कुल नहीं गया, जरूर अपने पापा पे गया। भाई तुम्हें पता है, ये सबसे शांत लड़की थी कॉलेज में। और राहुल को देखो। अब वैसे कहाँ है इसके पापा? क्या मैं उनको जानता हूँ? नहीं, मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। राहुल के पापा नहीं है और ना ही कभी होंगे। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? आई मीन, जरूर ऐसे। प्लीज शब्द, छोड़ो इन सब बातों को। इतने सालों बाद मिले हैं, कुछ अपनी बात करो। तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हें इतनी प्यारी बीवी मिली, जो खूबसूरत तो है ही, साथ में इतनी रहमदिल भी। ये तो सही बात कही तुमने। This my wife is the most wonderful wife in the world. I can see that. मुझे भी देखो, तुम लोगों को बैठने के लिए भी नहीं बोला। बैठो ना। चल। तो क्या लेंगे आप लोग? हम लोग कुछ भी नहीं। दरअसल रास्ते में राहुल को बहुत भूख लगी थी, तो हम लोगों ने भी बहुत खा लिया। वो राहुल बता रहा था आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, वीकनेस रहती है। क्या बात है? सब ठीक है ना? कुछ नहीं, राहुल तो बस ऐसे ही। मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ।
पर हाँ, राहुल को मेरी बहुत फिक्र लगी रहती है, इसीलिए तो निकल पड़ा अपने पापा को ढूंढने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन राहुल अपनी जगह भी ठीक है। उसको अपने पापा की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ। क्या मैं उस आदमी को जान? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल के पापा और इनके बीच कोई अनबन हो गई, लेकिन इन छोटी छोटी अनबनों की वजह से कोई रिश्ता तो नहीं तोड़ देता ना। लेकिन कुछ रिश्ते जुड़ने के लिए बने ही नहीं होते। लो, बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई कि आप लोगों को जाना भी तो है। हाँ, हम चलते हैं। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जा सकते हो पापा। आप यहीं रहो, हमारे साथ यहीं रहो ना पापा। मैं इतनी मुश्किल से आपको घर लाया और आप जा रहे हो। राहुल, छोड़ दो उन्हें। Have some manners. राहुल, जाने दो उन्हें। नहीं, मैं पापा को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं पापा को यहीं रखूंगा। राहुल, बस छोड़ दो उन्हें। वो तुम्हारे पापा नहीं है। अरे राहुल, एक मिनट राहुल। नहीं शब, उसे मैं बाद में समझा लूंगी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो ये सब फिर से शुरू ना कर दे, इसलिए कह रही हूँ। आप लोग जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी उसे समझा के आया। राहुल, शब, आप फिक्र मत कीजिए, शब्दों से अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है? मम्मी जी, आप क्यों आए? मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही थी वहाँ। अगर मैं तुझे ये कहूं कि मैंने तुझे जानबूझकर घर भेजा था अपने बेटे की जान बचाने के लिए, मैं नहीं चाहती थी कि तेरे जैसी मनहूस की नजर और तेरा साया मेरे बेटे पर पड़े। खबरदार, जो अस्पताल में आई यही रहे। मम्मी जी, अगर आप उसकी माँ हैं तो मैं उसकी पत्नी हूँ। वो वहाँ पर अस्पताल में रहेंगे, मैं घर में कैसे रहूँगी मम्मी जी? बस आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। मैं उसके आसपास भी नहीं भटकूंगी, लेकिन कम से कम मेरी तसल्ली के लिए मुझे वहाँ पर। तू मनहूस उसकी कुछ नहीं लगती। मैं उसकी माँ हूँ। अरे मेरे एक बेटे को तो निगल गई, मेरे पोते को भी खा गई तू। मेरे इस बेटे को तो बख्श दे मनहूस। मंगली कही की। खबरदार, जो तूने अस्पताल में एक कदम भी रखा था, अगर तू अस्पताल में आई ना तो मैं तुझे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। पड़ी रही यहाँ पे। मम्मी जी, कहा ना मैंने एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया। खबरदार, जो घर से बाहर कदम रखा वो। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। मुझे जीत के पास जाने दीजिए।